बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आपको, आपके अहले खाना को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, अपनी रहमतों के साए के नीचे रखे। दोस्तों, एक वाक़या जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो हमारी स्कूल लाइफ से है। हम लोग ग़ालिबन क्लास 8 में पढ़ा करते थे, तो हमारे एक बड़े ही शफ़ीक, बड़े ही रहमदिल, बड़े ही मोहब्बत करने वाले और मैं कहूँ तो ज़माने के वली सिर्फ इंसान हमारे उस्ताद थे जो हमें अरबी पढ़ाया करते थे, अल्लामा सैयद यूसुफ शाह साहब। उनका अपने स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा लगाव था, बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। कुरान के साथ उनकी बड़ी मोहब्बत थी। अरबी बहुत अच्छा पढ़ाया करते थे, तो हमारे सिलेबस में सूरह यूसुफ और सूरह यासीन शामिल थी। यू नो दैट कि अरबिक एक ऐसी लैंग्वेज है जो फ़ौरन अंडरस्टैंड नहीं होती और बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे भागते भी हैं, उससे अवॉइड भी करते हैं। लेकिन शाह साहब की जब क्लास में हम हुआ करते थे तो ऐसे लगता था जैसे अरबी मुश्किल है ही नहीं। तो वो हमसे अक्सर ये कहा करते थे कि बेटा सूरह यूसुफ को समझ लो, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। सूरह यूसुफ में ज़िंदगी का सबसे अहम दर्स दिया गया है। लेकिन क्लास 8 में होने की वजह से हमें इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होती थी, हम उनकी बात को इतना अच्छी तरह से समझ नहीं सकते थे। जब आप छोटे होते हैं तो आपको शायद इतनी बातें समझ नहीं आती। तो एक दिन हमने उनसे कहा कि सर, ऐसा सूरह यूसुफ में क्या है जो आप हमें रोज़ाना ये दर्स दे रहे होते हैं कि बेटा सूरह यूसुफ को समझ लो, अंडरस्टैंड कर लो, ज़िंदगी आसान हो जाएगी, ज़िंदगी समझ आ जाएगी। तो ऐसा क्या है? तो वो काफ़ी देर खामोश थे और सर नीचे कर लिया, सर झुका लिया, सोचने लग गए। उसके बाद कहा, बेटा सूरह यूसुफ एक मैसेज कन्वे करती है, वो मैसेज है, गौर से सुनना और इसे अपने पल्ले बांध लेना। वो क्या मैसेज था? उन्होंने कहा कि सगे भी आपसे हसद कर सकते हैं, अपने आप को हलाकत में डाल सकते हैं, और जो गैर हैं, जिनको आप गैर समझते हैं, वो आपको निजात दिला सकते हैं। कभी ना सोचना ये जो नेक बने फिरते हैं इन पर भी तोहमत लग सकती है। अगर तुम कभी समझो कि मैं तो बिल्कुल नेक हूँ, अच्छे काम कर रहा हूँ, तो तुम पे भी तोहमत लग सकती है। और इससे घबराना भी कभी ना, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैबी मदद से तुम्हें इससे निजात भी दे सकता है। और हालात कैसे भी आ जाएं, मुश्किल हालात होंगे, याद रखना कि जुल्म सहकर भी इंसान अजीम बन सकता है। अब ये बातें हमें बड़ी अजीब लग रही थी, तो एकदम से उन्होंने रुक कर कहा, बेटा याद रखना, तकवा अडॉप्ट करना। तकवा आपको इज्जत हासिल करने में बड़ी मदद करेगा, क्योंकि तकवा के बगैर इज्जत का हसूल मुमकिन नहीं है। जो इज्जत आपको लगे कि तकवा के बगैर मिल रही है, वो बेसिकली इज्जत नहीं होती, वो एक वक्ती अनायत होती है किसी की भी आपके ऊपर, या आपकी ताकत की वजह से, आपके पैसे की वजह से, आपकी पोजीशन की वजह से। लेकिन तकवा से जो आपको इज्जत मिलती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। फिर उन्होंने कहा, देखें, लोग आपसे बुरा कर सकते हैं, लोग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपकी इज्जत को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपकी ज़िंदगी को भी ख़तरे में डाल सकते हैं, आपको घर बार से भी दूर कर सकते हैं, लेकिन घबराना कभी ना। याद रखना, यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से से अल्लाह ने आपको एग्जाम्पल दी है कि कोई कितना भी बुरा कर ले, माफ़ किया जा सकता है। कोई कितना भी आपके साथ जुल्म कर ले, माफ़ किया जा सकता है। और आखिर पे कहते हैं, जुदाई बड़ी जहरीली होती है, जुदाई में बड़ा दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि सारी ज़िंदगी रुलाती है और रो रो कर इंसान की बेनाई चली जाती है। दोस्तों, ये वाक़यात जो कुरान में हैं,
ان میں ڈیفینیٹلی کوئی درس ہوتا ہے، لیکن اس طرح کا خلاصہ، اس طرح کا کرکس میں نے کبھی کسی سے نہیں سنا۔ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے سورہ یوسف علیہ السلام کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو خوبصورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔